Hello students, and our today's topic is circle exercise 10.2. Today we will cover question number 8 to 13 which are most important questions. और क्वेश्चन नंबर 8 to 13 में से बोर्ड में 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 to 13 बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एंड इन दिस अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड टू अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कल से के सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स कि जो सर्किल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और चारों साइड्स को टच कर रहा है। दैट मीन्स दीज ऑल फोर साइड्स आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल। हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, मीन्स अपोजिट साइड्स का सम, दोनों पेयर्स की अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है आपस में। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? अगर किसी सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी, वही थ्योरम का स्टेटमेंट यूज होना है। आप ध्यान से देखिए, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A, AP एंड AS आर टेंजेंट, सो दे विल बी इक्वल। BP एंड BQ आर टेंजेंट, सो दे विल बी इक्वल। CQ एंड CR आर द टेंजेंट, सो दे विल बी इक्वल। एंड DS एंड DR आर द टेंजेंट्स फ्रॉम D, सो दे विल बी इक्वल। तो हमें यही प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ कर देना है। तो हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal, therefore AP equal to AS, PB equal to BQ, CR इक्वल टू CQ, DR इक्वल टू DS। अब हमें क्या करना है? इन इक्वेशंस को मार्क कर देना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा LHS है उसके सारे पार्ट LHS में आए। जैसे हमारा LHS AB और CD आ रहा है, तो AB के ऑल पार्ट्स दैट इज AP, PB, DR, CR ये सब LHS में दिखे। और जो RHS है AD एंड BC, तो AD के पार्ट्स और BC के पार्ट्स RHS में दिखे। ये की पॉइंट है, क्योंकि अभी हम चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और उसी के बाद हमें हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करेंगे? हम चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस PB क्या हो जाएगा आपका? AP प्लस PB, ये पूरा आपका क्या बन गया? दिस इज AB। CR एंड DR क्या बन गया पूरा आपका? CR प्लस DR DC इक्वल टू, अब यहाँ BQ एंड CQ तो एक साथ मैच कर रहा है, ये दोनों अलग हैं, तो इसको एक बाय एक स्टेप और लिख दीजिए। AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, राइट। ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? BQ प्लस CQ BC बन रहा है। और AS और DS मिलके क्या बन रहा है? AS एंड DS AD बन रहा है। तो एक स्टेप और लिखेंगे हम, AB प्लस DC इक्वल टू AS प्लस DS हमारा AD हो गया, प्लस BQ प्लस CQ क्या हो गया? हमारा BC हो गया। एंड हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज वेरी सिंपल और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सीरियल के हिसाब से तो 9 होना चाहिए, लेकिन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन हमने तैयार किया है 8, 11 में थोड़ा सा ऐड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11
and this is proof that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. अब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक पैरेललोग्राम जो कि सर्कमस्क्राइब है, ठीक है, वो रोम्बस होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करते हैं बताते हैं हम आपको। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आपका गिवन क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसको रिमूव कर दीजिए यहां से। दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल। टू प्रूव भी चेंज होगा, क्या होगा टू प्रूव में, ABCD इज अ रोम्बस। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज किया है, आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 से 11 कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जब भी पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूफ करना है तब भी यहां तक आपका प्रूफ सेम होगा, बस आपकी जो लेवलिंग है ये इसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। अगर आप लेवलिंग चेंज करिए, ABCD PQRS कुछ भी चेंज करिए, तो उसके हिसाब से यहां पे आपको लिखना है। यहां तक हमने प्रूफ कर लिया। नाउ वी नो दैट सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं कि नहीं, आपको पता होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। यस, दे आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। भैया जब अपोजिट साइड इक्वल हैं तो आप AD को BC के इक्वल करेंगे, AB को CD के इक्वल करेंगे। DC प्लस DC इक्वल टू AD किसके इक्वल है, BC के। BC प्लस BC क्या आ जाएगा, 2DC इक्वल टू 2BC। 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा, DC इक्वल टू BC। अब ये DC और BC के इक्वल हो गया। नाउ सिंस वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, so it is a rhombus, hence ABCD is a rhombus। ठीक है, बस आपको यहां तक तो सेम प्रूफ करना है एज क्वेश्चन नंबर 8। लेवलिंग भी सेम करिए, क्वेश्चन का प्रूफ भी सेम है। इसके बाद वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये AB और DC इक्वल हो गई, तो आप AB प्लस AB लिख दीजिए या DC प्लस DC लिख दीजिए। यहाँ पे BC प्लस BC या AD प्लस AD। और आपने प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की पढ़ी है कि अगर पैरेललोग्राम का वन पेयर एडजेसेंट साइड्स का वन पेयर इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो भैया जब AB BC के इक्वल हो गई तो AB और DC तो इक्वल है ही, तो BC DC के इक्वल हो गई, DC AD के इक्वल हो गई, चारों ही तो इक्वल हो गई। क्या बन गया, रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। सो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, कह रहा है XY एंड X डैश Y डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स है एट P एंड Q, और एक तीसरा टेंजेंट है AB वेयर A एंड B लाइज ऑन XY एंड X डैश Y डैश, और वो C एट C सर्किल पे कहाँ पे टच कर रहा है, C पे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज C। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें ये एंगल 90 प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये दोनों साइड्स हैं पैरेलल हैं, तो AB क्या है AB ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर AB ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। अब अगर हमें ये दोनों एंगल्स पता हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल,
क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके इनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली इनको भी इक्वल कर सकते हैं। तो जब ये इक्वल होंगे तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो अब 2a प्लस 2b इक्वल टू 180, तो a प्लस b आपका 90 हो जाएगा। एंड देन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल AOB, यू कैन कैलकुलेट एंगल AOB। ठीक है, पहले प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, AO इज कॉमन, एक तो कॉमन हो गया, दूसरा OP इक्वल टू OC रेडियाई, तीसरा क्या होगा एंगल APO इक्वल टू एंगल ACO, वाई रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ये कितना है ACO इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई RHS। यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी, आप चाहें तो AP इक्वल टू AC लिख के SSS भी लगा सकते हैं। तो AP इक्वल टू AC क्यों होंगी? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल एंड देयरफॉर जब ये दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तो एंगल PAO इक्वल टू एंगल OAC एंड बाई CPCT। ओके, इसको हमने क्या कर दिया CPCT कर दिया, CPCT से एंगल इक्वल है। और इन एंगल्स को आप A भी ले सकते हो। सपोज नाउ लेट आप लिख सकते हो एंगल PAO इक्वल टू एंगल OAC इक्वल टू A, each A। Similarly एंगल CBO इक्वल टू एंगल QBO इक्वल टू B, दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, उनको हमने B ले लिया। नाउ सिंस एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर PAB आप देख सकते हैं क्या है, दोनों को A ले रखा है हमने, 2A प्लस 2B 180, A प्लस B क्या आ जाएगा आपका, तो 2A प्लस 2B 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर A प्लस B इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज A प्लस B इक्वल टू 90। ठीक है, A प्लस B की वैल्यू आ गई। नाउ इन ट्रायंगल OAB एंगल AOB प्लस A प्लस B, आप डायग्राम से देख के AB डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल टू 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। एंड देयरफॉर एंगल AOB प्लस 90 इक्वल टू 180 and now angle AOB equal to 180 minus 90, therefore angle AOB equal to 90 degree and hence proved, right। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा आपका। ओके, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने कहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो दो टेंजेंट ये हुए ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ये हुआ। इस सप्लीमेंट्री, किसका सप्लीमेंट्री होगा, किसके साथ सप्लीमेंट्री बनाएगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। जो ये वर्ड है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, सेंटर ये है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज रेडियस, ये दोनों रेडियस हुई, ये एंगल हुआ, इन दोनों का सम 180 है, ये प्रूव करना है। वेरी सिंपल, सिंस PA इज परपेंडिकुलर टू AO, व्हाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री एंड PB इज परपेंडिकुलर टू BO,
वाई? अगेन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो दोनों हो गए 90 आपके, दिस टू आर 90। तो अब पी बी ओ ए ये क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, हो गया प्रूफ। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ एंगल पी यानी ए पी ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। देयरफॉर एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी हमारा 90 था, ए ओ बी प्लस ये भी ए भी 90 था, 360। इनको ऐड कर दीजिए और ट्रांसपोज कर दीजिए, ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस दोनों प्लस होके 180 आएगा, और प्लस का 180 ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा 360 माइनस 180, माइनस करेंगे क्या बचेगा 180, और ये क्या हो गया एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, करेक्ट, हैंस प्रूव्ड। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी एंड विच इज सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस, सेंटर ओ है, हमें कैलकुलेट करना है ए बी एंड ए सी, ये दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा सी डी 6 सेंटीमीटर है और डी बी 8 सेंटीमीटर है। तो अगर ये सी डी 6 है तो अगर हम इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ई और एफ लिख दें तो हमारा सी ई क्या होगा, भाई ये 6 है तो ये भी 6 होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एंड ये 8 है तो ये भी 8 होगा बिकॉज बी डी इक्वल टू बी एफ। अब बचे ये दोनों, तो इनकी लेंथ को हम एज्यूम कर लें x एंड x, मान लेते हैं ये x है, राइट। तो अब हम देख सकते हैं ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या बन रही हैं, बी सी 8 + 6 14, ए सी 6 + 8 x + 6 + 8 नहीं x + 6 एंड ए बी x + 8। इन तीनों साइड से वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ये भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये रेडियस भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का तो ये भी रेडियस परपेंडिकुलर होगी, राइट। ये पॉइंट ओ था। अब अगर हम सी ओ को ज्वाइन कर दें, ए ओ को ज्वाइन कर दें, बी ओ को ज्वाइन कर दें, तो हमारा ट्रायंगल ओ ए सी बन रहा है। इसमें अगर बेस ये लें हाइट ये लें तो वी कैन कैलकुलेट एरिया। अगेन ओ बी सी इसका भी एरिया निकाल सकते हैं और ओ ए बी का भी एरिया निकाल सकते हैं। तीनों के एरियाज का सम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक बार हम ट्रायंगल ए बी सी का पूरा एरिया हेरोन्स फार्मूले से निकालेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यही करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ज्वाइन सोल्यूशन। जब भी फाइंड करना है तो कैलकुलेट करना है तो वो सोल्यूशन होगा। अब देखिए, सिंस सी डी इक्वल टू सी ई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। एंड दूसरा हमने लिया बी डी इक्वल टू बी एफ 8 सेंटीमीटर, एंड थर्ड वन इज ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये हमने सपोज किया है, सपोज का शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज बी सी, बी सी कैलकुलेट करिए, 6 + 8 14 सेंटीमीटर, ए सी x + 6 एंड ए बी x + 8, राइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कैसे क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो उसमें s होता है, s क्या होता है a + b + c / 2, तो 14 + x + 6 + x + 8
अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 28 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा x प्लस 14। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फार्मूला होता है हमारा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट, यही है फार्मूला। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, रूट एस क्या है, एक्स प्लस 14, ठीक है, एस माइनस ए एक्स प्लस 14 माइनस कोई भी ए ले सकते हैं, एक हम 14 हो गया, एक्स प्लस 14 माइनस बी एक्स प्लस 6 है तो माइनस के बाद एक्स प्लस 6 लगाएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस 6 एंड एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ये तीसरी साइड है। सिंप्लीफाई करिए इसको फटाफट, दिस विल बी एक्स प्लस 14 कैंसिल, क्या बचा x, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा 8, यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा इंटू 6। अब हम अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 2 इंटू 6 तो 4 2 आएंगे यहाँ पे और 2 2 यानी 4 बाहर आ जाएगा, रूट x प्लस 14 इंटू कितना बचेगा 3x। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। नाउ सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA, तीनों के ट्राइंगल्स के सम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये हो गया 4 रूट x प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा, हाफ इंटू बेस, AOB का बेस क्या है x प्लस 8 इंटू हाइट क्या है ये 4 प्लस हाफ इंटू BOC क्या है BOC बेस क्या है 14 इंटू हाइट क्या है 4 एंड प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है यहाँ पे, तो COA क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 6 हाफ इंटू x प्लस 6 इंटू हाइट क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा आएगा 4 रूट x प्लस 14 इंटू 3x इक्वल टू 2x प्लस 16, 2 से ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ प्लस 28, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2x प्लस 12 एंड दिस विल बी 2 to 4x प्लस 56, है ना, यस 56। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 बचा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेम यही रहेगा 4 रूट x प्लस 14 इंटू 3x, 4 रूट x प्लस 14 इंटू 3x, राइट, 4 4 कैंसिल हो गया ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 14 इंटू 3x बचेगा, ये x प्लस 14 एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में। इसका होल स्क्वायर करके ओपन नहीं करिएगा, अगर आप ओपन कर देंगे तो फिर कटेगा नहीं। क्यों नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें x प्लस 14 एक ब्रैकेट ऑलरेडी दिख रहा है ना, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सेम ब्रैकेट, तो एक ये ब्रैकेट हमारा पूरा हो गया कैंसिल। अब आपका 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14 आया, दैट इज 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, है ना, दैट इज 2x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, दैट इज x इक्वल टू 7। और जब x आ गया तो आप AB और AC यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस बना के, ओके। तो हमारा AB क्या आएगा, AB इक्वल टू x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 एंड AC क्या आएगा,
AC हमारा क्या था, x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ओके, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, दीज आर टू साइड्स AB एंड AC। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। ओके, कह रहा है कि क्या प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कमस्क्राइब है उसकी अपोजिट साइड्स सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही हैं। तो सब क्या सबटेंड करेगी, ये वाली साइड, इसके दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया, ये सबटेंड किया एंगल AOB। CD क्या सबटेंड करेगी, CD के दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिला दिया, क्या बना एंगल DOC। तो एंगल AOB प्लस DOC, ये दोनों एंगल्स का सम 180 है, ये हमें शो करना है, और रिमेनिंग इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है, ये भी शो करना है। भी रिमेंबर, जो हमने डायग्राम बनाया है आप देख रहे होंगे AOC एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ दिख रहा है, बट नो, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। AOC स्ट्रेट लाइन नहीं है, DOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, नेवर टेक इट स्ट्रेट लाइन। ना इसको ले सकते हैं, ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके कोई भी स्ट्रेट लाइन इस सर्किल के अंदर नहीं होगी, राइट? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह कुछ नहीं है। स्क्वायर होता तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, बट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? तो वो कैसा भी बन सकता है डायग्राम। तो हमें ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो हम इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे सेंटर से। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को सपोज कर लेते हैं P, Q, R, S, और इनको सेंटर से आप ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे कई एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बट अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल PBO, दिस वन इज O, ठीक है, PBO और BOQ को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी इक्वल होंगे, इनको भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी दो ट्राइंगल्स लीजिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। अब हमें लिखना है कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन में ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, राइट? नाउ प्रूफ। अब प्रूफ लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल PBO एंड ट्राइंगल कौन सा लेना था हमें, QBO, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। क्या क्या इक्वल है इसमें, वन इज OB इज कॉमन, एक तो कॉमन है, दूसरा OP इक्वल टू OQ, वाई रेडियाई, दोनों रेडियाई ऑफ सर्किल हैं तो इक्वल होंगी। थर्ड वन इज PB इक्वल टू QB, वाई टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये रीजन लिख दिया। देयरफॉर ट्राइंगल PBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBO बाय कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, SSS। तो SSS प्रॉपर्टी के थ्रू हमारा ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट? बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS एंड देयरफॉर एंगल POB इक्वल टू एंगल BOQ इक्वल टू, ये इक्वल हो गए बाय CPCT। अब अगर हम इन एंगल्स का पूरा नाम लिखेंगे तो ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो हम इनको मार्क कर देते हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, एंगल की मार्किंग कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से, या ABCDEF इस तरह से मार्क कर दीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज एंगल के नेम लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं एंगल, दिस मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली मीन्स इसी तरह कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करने के बाद, प्रूव नहीं करना है आपको, बस सिमिलरली लिखिए, हर बार कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, राइट? ये एंगल इक्वल हो गए।
अब हमें पता है कि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट आर 360 डिग्री। तो नाउ सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री, बिकॉज एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, या आप इसको लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, राइट। पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब हमें रिप्लेस करना है जो इक्वल एंगल है। रिप्लेस क्या करना है, अगर हमें AOB प्लस DOC चाहिए तो AOB मीन्स 1 और 8 चाहिए। AOB क्या है, एंगल 1 और एंगल 8 का सम है ना। DOC 4 और 5 का सम है। दैट मीन्स वी नीड ओनली 1, 8, 4 एंड 5। 4 के टर्म में सारे एंगल मिलने चाहिए। तो जो इक्वल, जैसे 1 है, यस वी नो, हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, 2 की जरूरत नहीं है। 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 1 के इक्वल है। तो वी कैन रिप्लेस एंगल 2 एज एंगल 1 प्लस एंगल 3 नो नीड, हमें 4 और 5 चाहिए। तो 3 और 4 इक्वल हैं, तो वी कैन राइट 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस एंगल 4 प्लस 5, यस हमें 5 की जरूरत है, बट 6 को रिप्लेस करके एंगल 5 लिखेंगे। बट 8 की नीड है, तो 7 को रिप्लेस करके एंगल 8 लिखेंगे प्लस एंगल 8 360, राइट। इनको ऐड कर दीजिए, 2 एंगल 1 ये हो जाएगा 2 एंगल 1, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360। अब क्या आ जाएगा, 2 एंगल 1 और 8 को एक जगह ले लेंगे, तो 2, चारों में से 2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8, 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360। 1 प्लस 8 क्या होगा हमारा, 1 प्लस 8 इन दोनों का सम एंगल AOB प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा, एंगल DOC। 360 2 को ट्रांसपोज कर दिया अपान 2, तो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180, 360 अपान 2 180 डिग्री। ठीक है, अब दो एंगल का सम 180 है, तो चारों 360 होते हैं, बचे हुए दोनों भी 180 ही होंगे। तो सिमिलरली भी लिख सकते हैं, या सिमिलरली लिख दीजिए, छोटा सा वर्ड है, प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट 2 का सम 180 है, तो दूसरे अपोजिट 2 का सम तो 180 हो ही जाएगा, राइट। दीज आर अपोजिट एंगल्स और इनका सम 180 है, इक्वल नहीं है। वर्टिकली अपोजिट नहीं समझिएगा, वर्टिकली अपोजिट के लिए स्ट्रेट लाइन होती है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये दोनों को स्ट्रेट लाइन लेके ना करिएगा, वरना 0 मार्क्स मिलेगा। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सर्कल। अब अगर सर्कल में आप इतना पूरी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में सर्कल के 100% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं।